हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमन गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था आपको कि जो परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग होता है, जिसे हम नसबंदी का ऑपरेशन कहते हैं या बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं, वह कितने प्रकार का होता है और उसे कैसे किया जाता है। हमसे हमारे व्यूअर ने ये सवाल पूछा है कि अगर हमने बच्चा बंद का ऑपरेशन यानी कि नसबंदी का ऑपरेशन करा लिया है और हमें अब दोबारा से प्रेग्नेंट होना है, हमें बेबी चाहिए, तो क्या यह नसबंदी का ऑपरेशन खुल सकता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, जिसे कि हम फीमेल स्टरलाइजेशन कहते हैं, बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं, इस ऑपरेशन को कर देते हैं ताकि महिलाओं को दोबारा से प्रेगनेंसी ना हो अगर उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है तो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में जो बच्चे हैं उनमें से किसी एक बच्चे की डेथ हो जाए या फिर कोई एक बच्चे को कोई बीमारी हो जाए, और कई बार कुछ महिलाएं विडो हो जाती हैं, उनकी दूसरी शादी होती है, तो वो चाहती हैं कि हमको एक बच्चा और चाहिए। तो इस तरह से कोई भी फैमिली कंडीशन किसी भी महिला के साथ हो सकती है और उन्होंने अगर नसबंदी का ऑपरेशन करा लिया है और उन्हें दोबारा से प्रेग्नेंट होना है, तो वो यह कोशिश करती हैं कि किसी तरह से ये जो फैलोपियन ट्यूब है वह दोबारा से जोड़ी जा सके, जिससे कि वह दोबारा से प्रेग्नेंट हो सके। तो दोस्तों, आपको ट्यूबल रीकैनालाइजेशन और ट्यूबल एनास्टोमोसिस कराने में, यानी कि दोबारा से अपने फैलोपियन ट्यूब को जुड़वाने में कितनी सक्सेस मिलेगी, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का लाइगेशन ऑपरेशन कराया था। अगर आपने दूरबीन विधि से ऑपरेशन कराया था तो दूरबीन विधि में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जिसमें बहुत ही छोटे से हिस्से में फैलोपियन ट्यूब को एक रबड़ से बंद कर दिया जाता है। तो दूरबीन विधि से जो ऑपरेशन किया जाता है तो इसमें फैलोपियन ट्यूब का बहुत ही मामूली सा हिस्सा ही बंद किया जाता है। और इस केस में अगर आप रीकैनालाइजेशन ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, अपने ट्यूब्स को दोबारा से जुड़वाना चाहते हैं, तो इस रिंग को हटा दिया जाता है और यहाँ जो पार्ट खराब हो गया है उसको काट के दोबारा से स्टिच कर दिया जाता है। तो आपने अगर दूरबीन विधि द्वारा नसबंदी का ऑपरेशन कराया था तो आपकी फैलोपियन ट्यूब ज्यादा लंबाई तक खराब नहीं होती है और इसको आसानी से जोड़ा जा सकता है और इसकी सक्सेस रेट भी अच्छी होती है एनास्टोमोसिस के बाद। लेकिन अगर आपने नसबंदी का ऑपरेशन पेट खुलवा कर कराया है, जिसे कि हम 3 टांके का ऑपरेशन भी कहते हैं, तो उस केस में जो फैलोपियन ट्यूब का लूप हम लेते हैं काटने के लिए, तो वो कुछ इस तरीके से बहुत ज्यादा लूप होता है, जिसे हम बड़ा लूप इसको जो हम काट देते हैं, तो इसके बाद हमारी जो ट्यूब की लेंथ होती है वो बहुत कम हो जाती है। और जब हम इसका दोबारा से जोड़ने का ऑपरेशन करते हैं तो हमें ये जो ट्यूब होती है इस खराब पार्ट से और ज्यादा काटनी पड़ती है, तो काफी हिस्सा फैलोपियन ट्यूब का काटने में निकल जाता है। उस केस में ट्यूब्स की जो लेंथ होती है वो हमें बहुत कम मिलती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं जितना भी खराब पार्ट है उसे काट कर इसको दोबारा से जोड़ दें। तो दोस्तों, अगर आपने अपना नसबंदी का ऑपरेशन मिनी लेप्रोटमी द्वारा करवाया है तो उस केस में फैलोपियन ट्यूब का बहुत सारा पार्ट जो है वह लाइगेशन में खराब हो जाता है और उसको काट के निकालने के बाद फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कम हो जाती है और हो सकता है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब ठीक से काम ना करे और खराब होने की वजह से आपको प्रेगनेंसी ना हो पाए। इसीलिए ट्यूबल रीकैनालाइजेशन या ट्यूबल रीएनास्टोमोसिस के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है, लेकिन कई पेशेंट्स को ऑपरेशन कराने के बाद सफलता मिलती है और वो प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं। अगर आपने दोबारा से अपने नसबंदी के ऑपरेशन को खुलवाया है तो ऑपरेशन के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी फैलोपियन ट्यूब ठीक से काम कर रही हैं। ऑपरेशन के 3 महीने बाद दोबारा से HSG की टेस्टिंग की जाती है या फिर हिस्ट्रोलेप्रोस्कोपी करके क्रोमोपर्ट्यूबेशन टेस्ट किया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं।
HSG में दोनों फैलोपियन ट्यूब्स अगर पेटेंट दिखाई देती हैं तो आपको प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे होते हैं। पेशेंट की फैलोपियन ट्यूब को दोबारा से रीएनास्टोमोसिस करने का ऑपरेशन तभी किया जाता है जब मरीज के इनफर्टिलिटी के सारे इन्वेस्टिगेशंस हो जाते हैं, उनको फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के अलावा और कोई परेशानी नहीं होती है, तभी डॉक्टर्स मरीज को फैलोपियन ट्यूब की ऑपरेशन के लिए एडमिट करते हैं। लेकिन अगर आप फैलोपियन ट्यूब को दोबारा जुड़वाने के लिए ऑपरेशन कराते हैं, फिर आप डॉक्टर से पूछते हैं क्या डॉक्टर साहब इसकी 100% गारंटी है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, तो कोई भी डॉक्टर आपको ये जवाब नहीं देंगे कि इसकी 100% गारंटी है। ये आपके भाग्य पर निर्भर करता है कि आपको फैलोपियन ट्यूब के ऑपरेशन के बाद सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। इसलिए हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब का लाइगेशन हो गया है या फिर आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो आप टेस्ट ट्यूब बेबी करा लीजिए, क्योंकि वो ज्यादा आसान तरीका होता है प्रेग्नेंट होने का और उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस भी अधिक होते हैं। अगर आप ये ट्यूबल रीकैनालाइजेशन या ट्यूबल रीएनास्टोमोसिस का ऑपरेशन करवाते हैं तो कितना खर्चा आएगा? सरकारी अस्पताल में कोई खर्चा नहीं आता है। हो सकता है कि कुछ ओटी की मेडिसिन आपसे मंगाई जाए, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब रीएनास्टोमोसिस एक माइक्रो सर्जरी होती है और इसमें स्पाइक्रिल लगता है और ये धागे कई बार अस्पतालों में अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इन्हें पेशेंट से मंगवाया जाता है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्यूबल रीएनास्टोमोसिस का ऑपरेशन करवाएंगे तो वहां पर हॉस्पिटल की सुविधाओं के अनुसार, डॉक्टर की फीस के अनुसार आपका खर्चा आएगा और वह खर्चा कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि डॉक्टर अपनी कितनी फीस लेना चाहते हैं और उनके हॉस्पिटल में प्राइवेट रूम की, जनरल वार्ड की कैसी सुविधा है और उनके एनेस्थेटिस्ट क्या चार्ज करते हैं। तो इसलिए आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना रीएनास्टोमोसिस का ऑपरेशन करवा रहे हैं तो आप उनसे खर्चा अच्छी तरह से समझ लीजिए, और सरकारी अस्पतालों में यह फ्री में होता है। और इस ऑपरेशन को कराने के बाद आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन 100% कोई गारंटी नहीं है। और अगर आप मेरे से पूछेंगे तो रीएनास्टोमोसिस ऑपरेशन के बजाय मैं आपको टेस्ट ट्यूब बेबी करवाने के लिए एडवाइस दूंगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमसे अपने स्वास्थ्य संबंधी सवाल YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, और अगर आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराकर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।